हेलो स्टूडेंट, आज अपन सीखेंगे कि कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। मतलब अर्थमेटिक मीन यूजिंग एज्यूम्ड मीन, ये एक वर्ड आता है जिससे बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि भाई एज्यूम्ड मीन से कैसे निकालें अर्थमेटिक मीन, मतलब समांतर माध्य। समांतर माध्य बेसिक इसकी भी बहुत सारे मेथड होते हैं। एक तो नॉर्मल बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, उनको जोड़ो, कितने नंबर है डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। टेबल की फॉर्म में दे रखा होता है, एफ आई डी आई निकालो, एफ आई एक्स आई निकालो, डिवाइड करो फ्रीक्वेंसी से, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब बात आती है कि भाई एज्यूम्ड मीन से निकालो समांतर माध्य, तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका 30वां क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें भी दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड अपन अभी सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, विचलन विधि। विचलन विधि मतलब डेविएशन मेथड। इसके भी दो मेथड होते हैं एज्यूम्ड मीन से निकालने के। एक तो होता है विचलन विधि मतलब डेविएशन मेथड, और दूसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड मतलब पद विचलन विधि। एक तो विचलन, दूसरा पद विचलन। विचलन के अंदर क्या आता है, डेविएशन मेथड के अंदर क्या आता है कि भाई एक्स फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है योग, जोड़ना, पूरा एडिशन, जो भी डेटा दे रखा है उसका एडिशन। ठीक है, ये दे रखा है ना उल्टा ई, इसका मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा बोलते हैं इसको, और इसका मतलब होता है योग, जितने भी डेटा दे रखा है उन सबका एडिशन। ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, जो अपन इस कर रहे हैं ना, ये इसका मतलब ए होता है इसकी कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मतलब नाम में ही देखो, एज्यूम, एज्यूम का मतलब कल्पना करना, कल्पना से किया हुआ माध्य। तो वो क्वेश्चन के अंदर अपन देखेंगे कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं कि निम्न बारंबारता बंटन का विचलन विधि से माध्य निकालो। माध्य निकालो, विचलन विधि मतलब डेविएशन मेथड से आपको क्या करना है, जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उसका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। ये क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसके अंदर टेबल बनाओगे। इसके अंदर टेबल बनाना बहुत ही जरूरी है, बहुत। और टेबल के अंदर ही कैलकुलेशन आ जाएगी, बाकी कैलकुलेशन करने की इतनी जरूरत नहीं है, जैसे कि अपन करते थे मीन और मोड के अंदर, मीडियन और मोड के अंदर। तो ये एक लाइन खींच ली, यहाँ तो ये वर्ग आ जाएगा। ठीक है, मैं डिफरेंट तरीके से लिख देता हूँ। देखो यहाँ आ जाएगा आपके वर्ग। ठीक है, वर्ग आ जाएगा। और ये डी निकालने का ये तरीका है आपके। देखो डी क्या होता है, जो भी आप एक्स आई डिसाइड करोगे, एक्स आई में से जो एज्यूम मीन आप डिसाइड करोगे उसमें से बार बार घटाते रहोगे, और आपके डी हर वर्ग के लिए आता रहेगा। ये वर्ग हो जाएगा, इसको ये यहाँ से मैंने बंद कर दिया, ये वर्ग हो गया। और यहाँ इस वर्ग से मैं क्या निकालूंगा, एक्स आई निकालूंगा। तो ये एक्स आई वाला कॉलम हो गया, और एफ आई जो आपके टेबल के अंदर ये दे रखा है नीचे, वो हो जाएगा आपके एफ आई। तो एफ आई का ये कॉलम हो गया। अब यहाँ आएगा डी आई निकालोगे, जो कि होता है एक्स आई माइनस ए, जो भी आप ए डिसाइड करोगे वो होता है ये एक्स आई। ठीक है, और लास्ट वाला जो कॉलम होता है आपके, तो ये कॉलम ये होता है एफ आई डी आई। जो भी एफ आई और डी आई आएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करके आपको वहां पर लिखना होता है। ठीक है, तो ये अब अपन वर्ग लिख देते हैं। वर्ग क्या है, यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, 10 20 20 30 10 20 20 30 30 40 40 50। ठीक है, इसको बंद कर दो हर एक को, ताकि पता रहेगा कि कौन सा डेटा किसके सामने है। ये ठीक है। अब अपन एक एक करके लिखते हैं। देखो एक्स आई कैसे निकालेंगे। अब जैसे वर्ग के अंदर एक तो क्या आता है, टेप किस इसमें एज्यूम मीन में क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, एक में क्या करे, वर्ग न देके ये ऐसे डायरेक्ट नंबर दे देगा 10 20 30 40 50। उसमें आपको ये वर्ग लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्स आई दे रखा होगा। अब इसमें वर्ग दे रखा है, तो वर्ग से अपन एक्स आई निकालेंगे, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन लिया है। डायरेक्ट लेना चाहता था तो मैं एक्स आई वाला क्वेश्चन ही ले लेता, उसमें आपको इस वाले क्वेश्चन का नॉलेज नहीं होता। इसमें क्या करना है अपन को कि देखो वर्ग को आप ऐसे लिख दो। अब वर्ग से एक्स आई कैसे निकालते हैं, मतलब इस इंटरवल से, क्लास से आपको एक्स आई कैसे निकालना है। देखो 0 और 10 इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है, 0 प्लस 10 10 होता है, और उसको डिवाइड कर दो 2 से, मतलब इन दोनों नंबरों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 10/2 ये 5 हो गया। तो ये इसका एक्स आई ये आ गया 5।
ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, 10 और 20 मतलब 10 और 20 को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ जो भी नंबर होता है उसको ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, फिर आप एक्स आई आ जाएगा। 10 + 20 30, 30/2 15, डिफरेंस 10-10 का है तो 5 15, अब आ जाएगा 25 35 और ये हो जाएगा आपके 45। तो ये आपके पास आ गया सिंपल सा एक्सआई। निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और अगर आपको ये डेटा नहीं दे रखा है तो सिंपल यही दे रखा होगा, इसको सीधा लिखा, इसको लिखा और आगे बढ़ा करते गए। ठीक है। अब एफ आई दे रखा अपन को कि ये 7 10 15 8 और ये 10 हो गए। ये जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था वही मैंने लिखा है। अब यहाँ पर अपन एज्यूम्ड मीन डिसाइड करेंगे। एज्यूम्ड मीन भाई कहाँ से डिसाइड करेंगे? एज्यूम्ड मीन हमेशा एक्सआई में से डिसाइड किया जाता है। आप एफआई में से डिसाइड मत कर देना, ऐसे नहीं यहाँ से कोई नंबर उठा लिया, आपको यहाँ से कोई नंबर उठाना है। अब नंबर कौन सा उठाना है? या तो 5 उठा लो, 15 25, जो आपका मन करे, जो यहाँ पर आपका जो फेवरेट नंबर आ जाए, जो आपको अच्छा लगे वो डिसाइड कर लो। मैं यहाँ पर डिसाइड करता हूँ 25, तो मैं बीच वाला नंबर ले लेता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आए बीच वाले लेने से कि ऊपर पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, नीचे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। एडिशन कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी। आप चाहो तो 5 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 35 ले सकते हो, 45 कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर। तो मैंने एज्यूम मीन यहाँ पर मान लिया 25। ठीक है। यहाँ पर 25 ए है अपना। अब यहाँ पर डी आई निकालेंगे इस वर्ग के लिए। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? एक्स आई जो पर्टिकुलर ये वर्ग होता है ना उसका ये 5, उसको एक्स आई बोला जाता है। अब देखो डी आई निकालूंगा मैं इस पर्टिकुलर इसके लिए, देखो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई। एक्स आई कितना है इसके लिए? 5 माइनस 25, 5 में से 25 गए, कितने बचे? डी आई इज इक्वल टू 5 में से 25 गए, बच गए आपके 20, माइनस का 20 बचेगा क्योंकि माइनस का 25 बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके माइनस का 20। तो ये माइनस का 20 आ गया। अब इसी टाइप से आपको क्या करना है, इसके लिए निकालना है। एक्स आई कितना है यहाँ पर? 15, 15 में से क्या जाएगा? 25 जाएगा, 15 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 10 बचेगा। अब 25 में से 25 जाएगा तो 0 बच जाएगा, और 35 में से 25 जाएगा तो ये हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके 10 और ये 20। आई बात समझ में? तो इस टाइप से आपको ये अटेंड करना है। ये डी आई आ गया, डी आई -20 -10 और ये 0 10 और 20। अब यहाँ पर क्या है? एफ आई डी आई, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 को -20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? माइनस का 140, और 10 को -10 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 100, और 15 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, और 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया आपके 80, और 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया आपके 200। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो स्टेटमेंट आएंगे, नंबर कॉलम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा कि ये साफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये अपना ये माना हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये आ जाएगा, यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे तो इसके अंदर आएगा आपके सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब है ये जो भी डेटा दे रखा है, सिग्मा मतलब योग किसका? एफ आई का। जो भी एफ आई दे रखा है उसका योग, जो भी एफ आई दे रखा है उसका योग आ जाएगा अपने पास। तो ये हो गया आपके, योग कर लेते हैं। 7 और 10 कितने हो गए? 7 और 10 17, 17 और 15, 17 और 15 होते हैं 32, 32 + 8 32 40, 40 और ये हो गया आपके 50। ये साइड में ऐड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रफ पेज यूज़ करना आपको बोर्ड के अंदर। रफ पेज जो है वो पीछे वाला, सबसे पीछे वाला जो पेज होता है वो रफली यूज़ कर सकते हो आप, तो उसमें कर लेना ये आप। अब ये नो नीड, सिग्मा डी आई फॉर्मूले के अंदर आ रहा है कहीं? नहीं, सिग्मा डी आई की नीड ही नहीं है, क्योंकि अपन को सिग्मा एफ आई चाहिए और सिग्मा एफ आई इंटू डी आई चाहिए, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन चाहिए अपन को। तो अपन यहाँ पर बना देंगे ये कॉलम बना दिया, सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू कितना होता है? देखो माइनस वालों को पहले ऐड करो, माइनस वालों को ऐड किया कितना आ गया? माइनस का 140 और माइनस का 100, ये माइनस का 240 हो गए, 0 को हटा दो, और इन दोनों प्लस वालों को ऐड किया कितने हो गए? ये प्लस के 280 हो गए, 200 + 80 280। अब इन दोनों को देखो, माइनस का 240 और प्लस का 280, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। कितना बड़ा है? 40, तो ये हो जाएगा प्लस का 40, तो ये आ गया आपके 40।
तो सिग्मा, ये कैलकुलेशन आप रफ में कर लेना, प्लस माइनस का ध्यान रखना। देखो माइनस प्लस मतलब माइनस मतलब 280 में से 240 जाएंगे, ध्यान रखना। तो ये हो गया आपने, अब सब डाटा आ गया अपने पास, सिग्मा एफ आई डी आई आ गया, सिग्मा एफ आई आ गया। अब कौन सा, अब क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देंगे। कहाँ रखें, उधर कर लें, इधर कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो एक्स आई इज इक्वस टू ए, क्या माना हुआ है 25 प्लस एक्स आई माइनस 25 और सिग्मा एफ आई डी ए कितना दे रहा है 40 अपॉन सिग्मा ये कितना है 50। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 प्लस डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा ना, डिवाइड करके देख लेना। 4 के अंदर 5 से डिवाइड किया 4 को, तो ये हो गया आपके 25.8, ये आपके आंसर आ गया। ये एज्यूम्ड मीन मेथड है जो पद विचलन विधि वाला है, इसको आपको ऐसे अटेंड करना है, ऐसे अटेंड करना है कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि एच यूज नहीं आ रहा है, तो इसका एक फायदा क्या है, इसका ये फायदा है कि कोई भी क्वेश्चन को, कैसा भी क्वेश्चन आए एज्यूम्ड मीन मेथड से, अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं बोला जाए कि पद विचलन, ये वर्ड नहीं बोला जाए, इसकी जगह मैं ये लिख दूं कि ओनली कल्पित विधि, कल्पित माध्य लिख दूं, कल्पित माध्य विधि से, तो इसके अंदर आपको प्रेफरेंस इसी को देनी है, क्योंकि इसके अंदर एच यूज हो जाती है, कैलकुलेशन इजी है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस मेथड से हर एक क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। और पद विचलन विधि से कौन से क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, वो अपन आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।